सीमा ने एक ही बात करी, भैया आपने हमारी यहाँ डोली रखी है, इस ससुराल में आपने हमारी डोली रखी है। भारत से लात मार के सीमा हैदर को बाहर फेंकना चाहिए, क्योंकि ये भी दुबक के आई है, सोशल मीडिया के माध्यम से नोट बटोर रही है और हमारे लोगों को नुकसान ये कब देगी इसका कोई पता नहीं। और उस हरामखोर को सीमा हैदर की पड़ी है। सीमा हैदर देशभक्त, सीमा कभी शादी कर रही है, नौटंकियां कर रही है, प्यार में एक बच्चा, नफरत में 4 बच्चे, ऐसे झिंगुर जैसे लप्पू रप्पू ये तो कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। इनका क्या बिगड़ेगा? इन लोगों की क्या है, इन्हें तो पैसा मिल रहा है, सारा खानदान नचनिया हो गया है। वो सोशल मीडिया पे सक्रिय क्यों नहीं है, नाच क्यों नहीं रही है? उसे डर सता रहा है। दोस्तों, सीमा हैदर को अब भेजा जाएगा पाकिस्तान। सीमा हैदर पर भारत सरकार की हो गई कार्रवाई। अब सीमा हैदर रोएगी अपना सर पकड़कर। सीमा की चीखें निकल गई पाकिस्तान जाने का नाम लेकर। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं सीमा केस के बारे में, जिसको सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपको तो ये जानकारी अच्छे से होगी। ये सीमा भगोड़ी 2 कौड़ी की औरत हमारे देश के अंदर रहकर भारत के लोगों को ही गालियां देती है। अब इसने एक और कांड कर डाला है भारत के अंदर, क्योंकि ये इल्लीगल औरत पाकिस्तान में अभी भी बात करती है और इसके पाकिस्तान लोगों के साथ, कई लोगों के साथ संबंध है। मेरे दोस्तों, ये जो हमला हुआ है भारत के अंदर, ये सीमा हैदर के कहने पे हुआ है। ये हो सकता है मेरे दोस्तों, भारत सरकार ने जो फैसला लिया है पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान भेजने का, ये बहुत अच्छा फैसला है। मगर दोस्तों, ये जो सीमा हैदर है इसको भी भेजा जाए पाकिस्तान, और दोस्तों होगी कार्रवाई इसके ऊपर। ये इल्लीगल औरत हमारे देश के अंदर बिल्कुल नहीं चाहिए। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और इस भगोड़ी की औकात इस वीडियो के अंदर देखोगे। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। तो कार्रवाई तो शुरू हो गई, लेकिन सवाल सीमा हैदर पर अटक जाता है। सीमा हैदर छुपी बैठी है, छुपी बैठी है। अब आज छुपी बैठी है। अब वो सोशल मीडिया पे सक्रिय क्यों नहीं है, नाच क्यों नहीं रही है? उसे डर सता रहा है कि कहीं मुझे भी ना, बल्कि उसे फेंकना चाहिए, भारत से लात मार के सीमा हैदर को बाहर फेंकना चाहिए, क्योंकि ये भी दुबक के आई है। पहली चीज, इसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट है। भारत में इसने भले ही बच्चे पैदा किए हैं। जो हमने पहले भी आपको बोला है कि जो स्लीपर सेल होते हैं, आप जैसे मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो स्लीपर सेल होते हैं वो पूरी लाइफ, जब तक उन्हें ऑर्डर ना मिले, वो शांत पड़े रहते हैं, नॉर्मल लोगों के बीच में नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और जब इन्हें ऑर्डर मिलेगा, हमें क्या पता ये कब क्या घटना कर देगी। आज तो ये मैं हिंदुस्तान की बहू, मैं फलाना बहू, कुछ नहीं, सिर्फ ढोंग करती है। और ऐसी महिला को 48 घंटे का जो अल्टीमेटम था, सबसे पहले इसे भगाना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट कहां सो रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहां सो रहे हैं कि हमारे भारत में ऐसी महिला जिसने यहां आकर के सोशल मीडिया के माध्यम से नोट बटोर रही है और हमारे लोगों को नुकसान ये कब देगी इसका कोई पता नहीं। इसे तो लात मार के हिंदुस्तान से पाकिस्तान में फेंक देना चाहिए। कहना है कि सीमा हैदर एज अ स्लीपर सेल यहाँ पर पाकिस्तान के लिए काम कर रही है। कर सकती है ना, हो सकती है। पाकिस्तान की हवा में भी जहर है, क्या मालूम है क्यों नहीं कर सकती। कश्मीर में 2 साल से बहुत अच्छा चल रहा था, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, कोई आतंकवादियों ने आज तक कुछ नहीं किया। लेकिन वहीं कश्मीर में रहने वाला एक व्यक्ति, उसे कुछ तो आदेश मिला होगा। जो नॉर्मल लाइफ जी रहा था, वो आतंकवादियों के साथ मिलके कैसे अटैक करवा दिया उसने। भाई आप भी देख रहे हो ना कि कश्मीर का एक बंदा उसमें शामिल है। आप जैसे मीडिया बंधुओं ने निकाला है, तो वो स्लीपर सेल ही तो रहा। जो नॉर्मल लाइफ जी रहा था उसी दिन से किसी को पता नहीं था, लेकिन अचानक उठा और उन लोगों के साथ मिलके और टेररिस्ट अटैक हो गया। और कहा गया है सीधा सीधा, उन बच्चियों से कहा गया, उन औरतों से कहा गया है जिनके हस्बैंड्स को मारा गया, कि जाके मोदी को बताओ। हम ये मानते हैं कि मोदी जी को, उन्हें तो चुन चुन के मारना ही चाहिए। देश के नक्शे से पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर दें, और जो भी हमारे देश में पाकिस्तान के छुपे बैठे हैं, चाहे वो सीमा हैदर हो या कोई भी हो, कोर्ट का मामला कोर्ट में देखा जाएगा। कोर्ट किसी पाकिस्तानी को मना नहीं करेगा। पाकिस्तान से आए कोर्ट की तारीख करने, आते नहीं है क्या केस होते हैं तो कोर्ट का बहाना लेकर के उसका वकील, उस वकील ने हमेशा
देशद्रोहियों का साथ दिया है, कभी भी अपने देश के बच्चों का साथ नहीं दिया। उस हरामखोर वकील को यह नहीं दिख रहा कि हमारे भारत देश की बेटियां जिनके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी उनको विधवा कर दिया गया, और उस हरामखोर को सीमा हैदर की पड़ी है। मैं उसकी बाइट सुन रही हूं, सीमा हैदर देशभक्त। सीमा ऐसे देशभक्त में आग लगा दो 5 लीटर मट्टी का तेल छिड़क के। हमें ऐसा देशभक्त नहीं चाहिए। हमारे देश में बहुत देशभक्त हैं। अब देखिए कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिसमें वो रो रही हैं, कह रही हैं कि पहलगाम में जो हमला हुआ है बहुत दुख है, मेरे अंदर से भी दर्द छलक रहा है, उनके लिए संवेदना, इस तरीके की वीडियो आ रही हैं रोते हुए। तो क्या लगता है केवल वो झूठी है? मुखौटा है, मुखौटा है, मुखौटा है। उसे डर सता रहा है कि कहीं मुझे भी ना फेंक दिया जाए। और हमारा तो निवेदन है हमारे मुख्यमंत्री जी से भी और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी, सबसे पहले इसे लताड़ा जाए यूपी में से, औरों की छटनी बाद में की जाए, क्योंकि ये एक तो इलीगल तरीके से आई है, दूसरे यहां आकर के इसने इतने ढोंग कर दिए। कभी शादी कर रही है, नौटंकियां कर रही है, प्यार में 1 बच्चा, नफरत में 4 बच्चे, ये सारे दिखावे ढोंग ढकोसले इसके उसी दिन से चले आ रहे हैं जिस दिन से ये आई है। लेकिन अब ये हो रहा है कि उसने तो धर्म परिवर्तन कर लिया है, हिंदू समाज के सचिन से शादी कर ली है। अगर ऐसा है तो जितने भी शरणार्थी आए हैं वो तो हिंदू ही है ना, वो तो मुसलमान भी नहीं है पाकिस्तान के, फिर उन्हें क्यों भेजा जा रहा है? भाई मान लिया आपकी बात, पाकिस्तान से जो शरणार्थी आज से 20 साल पहले आए, 10 साल पहले आए, वो गुहार लगा रहे हैं मोदी जी से कि हम नहीं जाना चाहते, हम तो हिंदू हैं पाकिस्तान के। तो वो तो हिंदू हैं, उन्हें भी भेजा जा रहा है ना। तो ये तो जरूर जानी चाहिए। ये सीमा हैदर है और सीमा हैदर ही रहेगी। इसने ईद पे इसकी बेटी ईद मुबारकबाद कह रही है। एक छोटी सी बच्ची, कभी भी खून का असर नहीं जाता है। जिस लड़के का खतना हुआ है आज से 18 साल का, जब वो होगा उसे पाकिस्तान पुकारेगा। लगता है चीजें बिल्कुल होंगी, हवा बदलेंगी। ऐसे झिंगुर जैसे लप्पू रप्पू ये तो कुछ दिखाई भी नहीं देंगे। इनका क्या बिगड़ेगा? इन लोगों की क्या है, इन्हें तो पैसा मिल रहा है, सारा खानदान नचनिया हो गया है। सीमा हैदर का पूरा खानदान सीमा हैदर की वजह से। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो नाचे गाएं कुछ भी करें। उसने बच्चा पैदा किया, हमारे भारत की बेटी है, वो यहीं रहे, बेटी को रख लिया जाए, इसे दफा किया जाए। मांग है ये हमारी, मुख्यमंत्री जी से भी मांग है। मतलब सीमा की बच्ची को तो गीता जी इस देश का मानेंगी, उस बेटी को प्यार करेंगी, पुचकारेंगी, लेकिन सीमा हैदर को अपना नहीं मानेंगी। क्यों माने? जो पाकिस्तान में 20 साल पहले जिनकी बेटियों की यहां से शादी हुई, जब आज भी मोदी जी ये कह रहे हैं कि इसका पासपोर्ट हिंदुस्तान का है, ये नहीं जाएगी, तो हम उनको पुचकार सकते हैं। तो हमारी बेटी यहां जो पैदा हुई है उसको क्यों नहीं? लेकिन पाकिस्तान का जिसका पासपोर्ट है वो पाकिस्तान जाएगा, तो ये भी हरामखोर पाकिस्तान जानी चाहिए, इसको भेजना चाहिए। नहीं तो देश में जितने भी संगठन हैं, जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितना भी समाज है, वो सब लोग इसके खिलाफ मुहिम जरूर चलाएंगे। ठीक है, तो अब आपकी मांग क्या है? जिस तरीके से हर किसी के जहन में ये उबाल है, ये गुस्सा है, जिस तरीके से हिंदुओं के नाम पर नरसंहार हुआ है, हिंदुओं को चुन चुन करके मारा गया है, क्या सरकार से मांग है कि क्या होना चाहिए? क्या ये जो सीसीएस की बैठक में जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, इससे संतुष्टि है? नहीं नहीं नहीं, ये संतुष्टि इससे नहीं है। ये संतुष्टि करने के लिए इससे बहुत बड़ा करना पड़ेगा। बड़े में क्या चाह रही है देश? बड़े में पहले भी हमारे यहाँ से हमारी देश की सेना को खुला छोड़ देना चाहिए और पाकिस्तान में घुस के और उन्हें मार देना चाहिए, चुन चुन के मारना चाहिए, चाहे वो वहां का जर्नल हो, कोई हो। अरे जिस व्यक्ति को कोई बैठा नहीं दिखा उसे खड़ा क्या दिखेगा? जो हमारे भारत की वजह से रोटियां खा रहे हैं वो हरामखोर हमारे भारत में आके आतंकवाद मचा रहे हैं, तो उनके घरों में जाकर के घुस घुस के मारना चाहिए। हमारे मोदी जी को पूरी मिलिट्री को फ्री कर देना चाहिए। पाकिस्तान के कई नेताओं का जो है, बड़े नेताओं का जो है ट्वीट आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने आतंकवाद को शरण दी, हम मानते हैं, लेकिन 30 साल से हम अमेरिका के लिए आतंकवाद को पाल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा पालने को। अमेरिका तो भारत के साथ है। इस तरीके के ट्वीट अगर अमेरिका के लिए पाल रहे थे तो अमेरिका में करते अटैक, भारत में क्यों? जबकि अमेरिका तो भारत के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो वो बकवास है। उन्होंने जब वो कसाब पकड़ा गया था, आप सबको याद होगा, उसको पाकिस्तानी होने के बावजूद उसे इनकार कर दिया।
सीमा हैदर जब पाकिस्तान से आई तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की ही जासूस है, पाकिस्तान की ये है ही नहीं। पाकिस्तान के मीडिया वालों ने उसका घर दिखाया, उसकी गली दिखाई, उसके पड़ोसियों से बात करवाई, तो क्या माना उन्होंने? आज तक भी नहीं मानते वो कहे पाकिस्तान से आई सीमा। तो उन्होंने जिसे भी भेजा है कभी माना है कि हमने किया है? वो तो इतने खतरनाक और इतने घटिया किस्म के टुच्चे लोग हैं कि वो थूके और चाट जाएं। वो तो इतने झूठे लोग हैं। सीमा हैदर को भारत छोड़ना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो में देखा गीता भाटी जी ने भी जो है सीमा हैदर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। यानी सभी पाकिस्तानी जो है भारत छोड़ रहे हैं, सीमा हैदर को भी जाना होगा। और गीता भाटी जी ने सरकार से भी अपील की है कि इसे जल्द से जल्द जो है निकाला जाए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।